अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और जूसी जिंगर बर्गर की रेसिपी, जो हम बहुत ही इजी वे में बाज़ार जैसा जिंगर बर्गर बिल्कुल घर में रेडी करेंगे, जो कि अंदर से भी फ्लेवरफुल होगा और ऊपर से भी ज़बरदस्त सा क्रिस्पी होगा। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चिकन के थाई पीसीस लिए हैं और उनको कट लगा के इस तरह से तैयार कर लिया है। तो मैंने पहले भी बड़े बड़े पीसेस को इसी तरह कट लगा कर उनको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए थोड़े छोटे पीसेस लिए हैं, ताकि मैं सिर्फ आपको ये बनाकर बता दूं। तो बस ये कट लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेस करके थोड़ा सा थिन स्लाइस कर लिए हैं, जिस तरह के हम पसंदे रेडी करते हैं बीफ के, इसी तरह से हमें ये करना है, ताकि ये हमारा जो है ना अंदर तक इसके मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस अब हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें बटर मिल्क तैयार करना है। तो मैंने हाफ़ कप के करीब मिल्क लिया है और उसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका वाइट विनेगर ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये मैंने एक दिन पहले मैरिनेशन करके रेडी करके रख ली थी, तो ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए आज किया है। तो अब आप देख सकते हैं इसका अंदर मैंने नमक ऐड किया हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। मिक्स हर्ब इसमें ऐड किए मैंने हाफ़ टी स्पून, अंदाज़े से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप हाफ़ टी स्पून या 1/4 टी स्पून जितना भी हो ले लें। और इसमें काली मिर्च ऐड की है मैंने थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून के लगभग इतनी। और ऑनियन पाउडर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है और गार्लिक पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून ही जाएगा। तो बस इन तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून इसमें। तो बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल दही जैसा हो गया है। इसके अंदर बटर मिल्क रेडी हो चुका है और ये हमारी यम्मी सी मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इसके अंदर अब चिकन फ्लेस डाल दें और इसको आप ओवरनाइट या एक दिन रख लें, या फिर आप आधा से 1 घंटा तो इसके अंदर मैरिनेशन करने के लिए रखें, ताकि जो चिकन है हमारी वो अंदर तक जूसी और टेंडर बनकर रेडी होगी। तो बस इस तरह से आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो मैंने एक दिन पहले ही अलग से तैयार करके रख लिया था। तो बस तमाम फ्लेस मैंने इसमें डीप करके रख दिए हैं और ये अब हम ड्राई मिक्सचर बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप, उसको छान लिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर कुटी हुई वो ऐड कर दी है। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है मैंने और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड किए और ये ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और ये है मिक्स हर्ब 1 टीस्पून ऐड कर दें। बस तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसको हमने पहले ड्राई में डाल दिया है फ्लेस को, चिकन फ्लेस को। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें करेंगे, फिर हम इसे सादा जो वाटर होता है इसके अंदर हम डिप करेंगे एक दफ़ा और फिर हम इसे दोबारा से ड्राई बैटर में अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। दबा दबा के इसको हमें कोट करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जो मैदा है वो अच्छे से लग जाए और इसके क्रम्स बन जाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रम्स बन जाएंगे। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे बारी बारी। तो तमाम हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। प्री हीट करने के लिए हमने ऑयल रख दिया था। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे और हमें इसे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर से भी हमारी ये चिकन जो है अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब हम इसे बारी बारी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हमें मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और आप देख सकते हैं कि हमारा इतना अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ चुका है और इतने अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स बने हैं।
बिल्कुल KFC स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर रेडी हुए हैं। तो अब हम इसके ऊपर इसकी ड्रेसिंग थोड़ी सी बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून बटर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बर्गर है ये बिल्कुल हमारा यम्मी सा बटरी ज़िंगर बनकर पैटीज इसका बनकर रेडी होगा। बहुत ही इसके अंदर फ्लेवरफुल बटर की जो आती है ना फ्लेवर, वो आएगा। तो बस ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर इसको कर लिया है सौते, कोरिएंडर को बटर में। और अब हम ये अपने जो ज़िंगर के पैटीज हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे, जिससे कि हमारा ज़िंगर के जो चिकन फ्लेज हैं इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है, बटर फ्लेवर। तो बस ये हमने कर लिया है। तो तमाम इसको इस तरीके से हम कर लेंगे, इसके अंदर बटर में कोट। और अब मज़ीद हमने थोड़ा सा बटर और लिया है और इसमें कोरिएंडर डाला है। और अब इसके अंदर जो हमारे जो बंद हैं वो हम इसको सौते करेंगे। तो इसमें भी हमारा बटर फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने सॉस की तैयारी की है, तो इसके लिए मैंने लहसुन को, तो आप चाहें तो इस तरह से लहसुन का पूरा एक ओवन में रख दें, या फिर आप खाली लहसुन भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब मेयोनीज़ ऐड कर दी है और ये मैंने टमाटो केचप हाफ़ कप ऐड किया है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी होगी। और ये मैंने चिली सॉस ऐड किया है इसमें 1/4 कप के करीब। और मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और इसमें हनी ऐड किया है 1 टीस्पून। ऑयस्टर सॉस ऐड किया है इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड किया है इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ऑनियन पाउडर ऐड किया है इसमें। ऑनियन पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर रेडी हो गई है, जो कि हम बर्गर पैटीज़ पे अप्लाई करेंगे ऊपर से। तो इसको बिल्कुल हमें तमाम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है बिल्कुल। तो ये सॉस हमारी बनकर रेडी है और अब हम बर्गर तैयार करेंगे। तो हमने जो सेक कर रखे थे वो ले लिए हैं बर्गर, और उस पर हमने अपना मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन पैटीज़ ऐड कर दिए हैं, इसके ऊपर लगा दिए हैं। और ये बंद गोभी हमने श्रेड करके लगा दी है। और आप इसके ऊपर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, खीरा है, टमाटर है, या फिर चीज़ स्लाइस हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो चीज़ें वो आप ऐड कर दें। और ये हमने जो बनाई थी सॉस वो हमने इस पर लगा दी है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारे ये क्रिस्पी बर्गर बनकर रेडी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। ऊपर से भी बहुत ही इसका जो लुक आया है बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और मेरी रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।